नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने लक्ष्य की एकता और लक्षण के बारे में जाना था, जिसमें 5 लक्षण थे। पहला सत्य स्वरूप, दूसरा चित्त पदार्थ, तीसरा आनंद पदार्थ, चौथा मुक्त स्वरूप और पांचवा था ईश स्वरूप। इन्हीं 5 लक्षणों से लक्षित लक्ष्य का नाम क्या है और वह क्या चीज है, इसके बारे में आज के इस भाग में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस बात का विचार करना है कि इन 5 लक्षणों से लक्षित लक्ष्य का नाम क्या है, उसका स्थान कहाँ है, इत्यादि। सब धर्मों के शास्त्र ग्रंथों ने बताया कि ये 5 लक्षण परमेश्वर में पाए जाते हैं, अर्थात भगवान में, और कहीं नहीं। अर्थात इन 5 लक्षणों से लक्षित लक्ष्य का नाम ही भगवान है, ईश्वर है, और उनका स्थान भी वही है। जो मनुष्य अपने को नास्तिक कहता हुआ बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता इत्यादि, वह भी तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन स्वरूपी परमात्मा के इन्हीं 5 लक्षणों को अपने में चाहता है। अर्थात हम सब नर होते हुए भी नारायण के लक्षण या अस्तित्व को भी न जानते हुए यथार्थ में नारायण ही बनना चाहते हैं, और इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने अपने विचार के अनुसार अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं। दूसरे मतों को मानने वाले मतांतरों का लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य की दृष्टि से विचार करने पर आश्चर्य और चमत्कार का अनुभव होता है कि एक सनातन धर्म के अतिरिक्त और जितने मतांतर संसार में हैं, उनमें से एक भी इस लक्ष्य को, जो हर एक जीव के हृदय में रहता है, नहीं बताता, बल्कि हमारे ये बताने पर कि यही प्राणी मात्र के हृदय का असली और सच्चा लक्ष्य है, मतांतरों के अनुयायी हमसे लड़ पड़ते हैं और कहते हैं कि ऐसा ख्याल करना भी ब्लेस्फियोमस और स्कारलेजियस अर्थात बड़ा भयंकर पाप है इत्यादि। परंतु सनातन धर्म तो स्पष्ट कहता है, जैसे बाण इधर उधर ना जाकर अपने लक्ष्य के भीतर बैठकर उसके साथ एक हो जाता है, वैसे ही जीवन रूपी बाण को इधर उधर ना भटककर अपने परमात्मा रूपी लक्ष्य के भीतर प्रवेश कर उसके साथ एक हो जाना चाहिए। तो लक्ष्य की प्राप्ति का साधन क्या है? यदि हम नरों को अपने अपने दिल की गवाही से सिद्ध हुए इस नारायण रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना हो, तो हमें उन विधर्मों से जो हमारे हृदय के इस लक्ष्य का विचार तक नहीं करते, उसके साधन का ज्ञान कैसे मिल सकता है? इसलिए हमें अपने सनातन धर्म से ही, जिसमें हमारे लक्ष्य का पता लगाकर उसकी प्राप्ति के उपाय भी बतलाए गए हैं, इसका साधन सीखना होगा, और कोई चारा नहीं है। साधन का नाम क्या है? तो दोस्तों, साधन का नाम है योग। नारायण के साथ नर के एक हो जाने के लिए सनातन धर्म में जो साधन या साधन सामग्री बतलाई गई है, उसी का नाम संस्कृत में योग है। युजुर योगे, इस धातु के आगे कर्तरी ध्वज प्रत्यय लगाने से व्युत्पन्न होने वाले योग शब्द का अर्थ है मेल, और करने ध्वज लगाने पर उसका अर्थ बनता है मिलने वाला, होता है, मिलने वाला, बनता है या होता है। अर्थात नर नारायण स्वरूपी लक्ष्य भी योग शब्द का अर्थ है, और उन दोनों को एक करने वाली साधन सामग्री का नाम भी योग है। क्रियात्मक दृष्टि से रूढ़ी में तो साधना का नाम ही योग है। दोस्तों, योग अनेक प्रकार के होते हैं। इस साधन रूपी योग का जब विचार किया जाता है, तब इस बात का अनुभव होता है कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक आदि सब दृष्टिकोणों से विचार करने पर साधकों की अभिरुचि और सामर्थ्य में जो अनंत भेद होते हैं, उनके कारण स्वाभाविक और अनिवार्य आधिकारिक भेद के अनुसार साधन में भी अनेक प्रकार के भेदों का होना अवश्य संभवी और अनिवार्य है। इसीलिए नर की नारायण के साथ एकता कराने वाले साधन सबके लिए एक ही नहीं हो सकता, बल्कि अपने अपने अधिकार के अनुसार प्रत्येक साधक को अपने साधन का निश्चय करके उससे काम लेना होता। इसलिए परम कल्याण के साधन रूपी योग अनेक प्रकार के होते, और हमारे शास्त्रों में उन सब का नाम योग ही पाया जाता है। अर्थात जो जो साधन सामग्री जीव को परमात्मा रूप में पहुंचाने वाली किसी न किसी रास्ते पर या सीढ़ी पर चढ़ाने वाली हो, या उसमें
तनिक भी आगे बढ़ाने वाली हो उसका योग शब्द से निर्देश किया जा सकता है। और उसमें भी जो साधन सामग्री नर को नारायण रूप में ही पहुंचा देती हो वही मुख्य वृत्ति अर्थात प्राइमरी मीनिंग से योग कहलाती है, तथा जो साधन सामग्री इस काम में सिर्फ सहायक हो वह तो गौण सेकेंडरी ही कहला सकती है। इस तरह गौण और मुख्य के विचार से भी योगों में तारतम्य की बात होती है। अनुपूर्वी का विवेचन, अनुपूर्वी का विचार, इसके अतिरिक्त यह भी शास्त्र सिद्ध एवं युक्ति युक्त और अनुभव सिद्ध है कि एक एक रास्ते पर चलने वाले साधकों के लिए भी जिन अनेक साधनों की आवश्यकता हुआ करती है उनमें भी अनुपूर्वी अर्थात आगे पीछे के क्रम है और उसका हिसाब करना पड़ता है। साधकों को उन साधनों से उसी क्रम से काम लेना अच्छा होता है। इसे शास्त्रों ने आधिकारिक भेद आदि के विचार से उस साधक के लिए कल्याणकारी बताया हो। योगों के अवतरण विभाग उक्त कारणों से आधिकारिक भेद एवं अनुपूर्वी के भेद के कारण क्रिया योग, समाधि योग, मंत्र योग, जप योग, लय योग, प्राचीन मार्कंडेय योग, हठ योग, नवीन मत्स्येंद्री नाथ योग, हठ योग, मत्स्येंद्री नाथ हठ योग, कुंडलिनीय योग, अकुंडलिनीय योग, वाय योग, शब्द योग, अस्पर्श योग, साहस योग, शून्य योग, श्रद्धा योग, भक्ति योग, प्रेम योग, प्रपत्ति शरणागति योग, निष्काम कर्म योग, अभ्यास योग, ध्यान योग, संख्या योग, ज्ञान योग, राजयोग, राजाधिराज योग, महायोग, पूर्ण योग आदि अनेकानेक योगों का पतंजलि आदि के ग्रंथों में विस्तृत वर्णन मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।